आदेश आदेश अलख निरंजन। कुंभ राशि वालों, भैया कुंभ राशि वालों, जीवन में आपके सूर्य का राशि परिवर्तन क्या क्या सौगात आपको दे करके जाने वाला है। क्या आपको सावधानियां रखनी है या फिर आपको पूरा फ्री माइंड होकर के इस गोचर काल के दौरान रहना है। देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन होना अच्छी बात होती है, हर महीने होता है, लेकिन जब ये नीच राशि में या उच्च राशि में जाते हैं तो ये विशेष प्रभाव लेकर के आते हैं। तो अब सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो नीच राशि में हो रहा है, तुला राशि में। और कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में जाए तो वो दुर्बल हो जाता है, वो पीड़ित हो जाता है। उसके हाथों में वो सामर्थ्य, वो शक्ति नहीं रहती जिसका कारक उसको प्रभु ने आपकी कुंडली में बनाया है। तो 17 अक्टूबर को सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 15 नवंबर तक यहीं पर रहने वाले हैं। अब आपकी कुंडली में बात करें तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य देव। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य देव नवम भाव में, भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में जाकर के नीच के हो रहे हैं। सप्तम स्थान काहे का है? कहीं ना कहीं हमारी दैनिक आमदनी का, हमारे जीवन साथी का, पार्टनरशिप में बिजनेस का। और कहां चला गया? नवम भाव। अब सप्तम भाव के स्वामी का नवम भाव में जाना बहुत अच्छा होता है। नवम भाव में कोई भी ग्रह अपना बुरा असर नहीं देता। जैसे वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक राशि में मंगल देव कर्क में चले जाए, नवम भाव में नीच राशि में चले जाए तो बुरा असर नहीं देते। तो मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि वाले लोग ऐसे होंगे जिनको सबसे सकारात्मक परिणाम इस गोचर काल के दौरान मिलेगा। सबसे कम नेगेटिविटी आप लोगों को इस गोचर काल के दौरान मिलेगी, क्योंकि भाग्य स्थान में यह परिवर्तन हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो दांपत्य जीवन में आपको लाइजनिंग बना करके रखनी है। आपने देखा होगा आपकी जो दिनचर्या, आपकी जो दांपत्य जीवन है वो बहुत सॉफ्ट रहता होगा। अब या तो कभी श्रीमती जी आप पर हावी रहते होंगे, आप कभी श्रीमती जी पर हावी रहते हैं। हमें देखा है कुंभ राशि वालों के जीवन साथी के साथ ऐसा होता हुआ हमने लगभग 40 to 50% देखा है। या फिर दोनों ही पोलाइट होते हैं, दोनों ही एक दूसरे को बहुत समझने वाले होते हैं। अब यहां पर जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशानी उठानी पड़े, लेकिन भाग्य भाव में जा रहे हैं तो यदि परेशानी होती है तो उसका निदान भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। लेकिन परेशानी तो दी ना, जीवन साथी बीमार हुआ। अब सपोज कीजिए जीवन साथी पति है, वो बीमार हुआ तो ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, डॉक्टर की दवाइयों पर खर्च हुआ, घर में बेड रेस्ट हुआ, आपको अपने पति की सेवा करनी पड़ी। दिक्कतें परेशानी तो हुई ना, वो 4-5 दिन में सही हो गए, फिर से दिनचर्या आपकी ढर्रे पर आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि वो भाग्य भाव में है तो भाग्य की बदौलत उनको सही तो होना ही है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत लंबी बीमारी पकड़ लेंगे। अब श्रीमती जी बीमार हो गई तब भी आपको घर का काम करना होगा, श्रीमती जी का ख्याल रखना होगा। श्रीमती जी को डॉक्टर के यहाँ ले गए, दवाइयों पर खर्च हुआ, श्रीमती जी को बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोल दिया, आपको घर का काम भी करना पड़ा, बच्चों को लेकर के आना पड़ा स्कूल से, है ना, बच्चों की पढ़ाई देखनी पड़ी, उनके खाने की व्यवस्था करनी पड़ी, यानी कि परेशानी आपको उठानी पड़ी। 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद श्रीमती जी सही हो गई, फिर से जीवन जो है वो ढर्रे पर आ गया। अब क्यों सही हो गई? क्योंकि भाग्य स्थान में नीच के हो रहे हैं तो भाग्य का प्रभाव तो मिलेगा, लेकिन वो अपनी परेशानी भी देंगे, तो दोनों चीज आपके साथ हुई। तो अब ये हो ही ना, इसके लिए उपाय है, वो उपाय आपको बताएंगे। दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज है कि आपके पार्टनरशिप में जो बिजनेस है उसमें आपकी और आपके पार्टनर के बीच वाद विवाद हो जाना, छोटी मोटी बातों को लेकर के आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाना। तो हम कहते हैं इन दूरियों को बढ़ने ही क्यों दे रहे हैं यार? आप दोनों पार्टनरशिप में व्यापार किए हो, काम किए हो, एक दूसरे की आदत से आप दोनों परिचित हो, एक दूसरे के काम करने के तरीके से आप परिचित हो। तो यदि एक दूसरे की बात किसी को भी बुरी लग रही है तो वो मुंह पे बोले, किसी तीसरे से ना कहे। और जैसे मेरे पार्टनर को मेरी बात बुरी लगी तो वो मुझको बोले
यार शावर मित्र जी, आपने ये बात अच्छी नहीं की, आपको इस तरीके से कार्य करना चाहिए था। तो मेरे को लगेगा यार मेरा कितना वेल विशर है, मेरी कोई गलत बात है तो मेरा कितना बड़ा हितैषी है कि मेरे को बता रहा है कि यार तुमने ये गलत किया, और मैं उस गलती को सुधारूंगा और उनको कहूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे से जब भी मैं कोई गलती करूँ तो मेरे को बताना। लेकिन वो यही बात जो मैंने गलती की मेरे किसी और दोस्त से कहे, किसी तीसरे से कहे, और वो मुझको रुका करके कहे यार तुम्हारा पार्टनर तो ऐसा कर रहा है, तुम क्या करते हो, तो मेरे को कितना गुस्सा आ गया यार, वो मुझसे नहीं बोल सकता, मुझसे गलती हुई, तो हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी। तो आपको यदि लगता है कि आपका पार्टनर कोई गलती कर रहा है तो आप उसको डायरेक्ट पोलाइटली कीजिए, सर आपको प्लीज ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लंबे टाइम तक हम दोनों साथ नहीं रह पाएंगे, हम दोनों को लंबी रेस का घोड़ा बनना है, बहुत दिनों तक हमको साथ काम करना है, अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो प्लीज आप थोड़ा सा संभलिए। तो इस तरीके से यदि आप करेंगे तो भैया संभल जाएगा और आप ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि भैया नीच होकर के सूर्य जा तो रहे हैं भाग्य भाव में, तो भाग्य तो आपके साथ है, तो काहे की आपको चिंता। दैनिक आमदनी, दैनिक आमदनी को लेकर के थोड़ी सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। इनकम हो रही है, ठीक है, आपकी गड्डी चल रही है, पहले तो 7.5 ही है, 7.5 का दिखते चल रहे हैं, तो परेशानियां तो आप झेल रहे होंगे। अभी लगभग 4 साल से तो बहुत दिक्कत में होंगे, अभी 29 मार्च 2025 को पूरे 5 साल आपको हो जाएंगे 7.5 को झेलते हुए, फिर 2.5 साल की 7.5 और रह जाएगी, और उसके बाद आपके जीवन से 7.5 का संकट टल जाएगा, है ना। अभी कुंभ राशि वालों, जो दैनिक आमदनी है वो दैनिक आमदनी आपकी होगी, हम नहीं कह रहे कि दैनिक आमदनी आपकी नहीं होगी, होगी भैया, क्योंकि ज्ञान आपके अंदर है, अपने एबिलिटी के बल पर आप धन कमा पाओगे, छोटे भाई बहनों की मदद करने का मौका भी मिलेगा, यात्राएं भी आपकी होंगी, लेकिन इनकम को प्राप्त करने में थोड़ी परेशानियां आपको आएंगी, तो उससे आपको क्रोधित नहीं होना, उससे आपको हाइपर नहीं होना, उससे आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना, बस इतना ध्यान रखिए। भाग्य साथ देगा लेकिन थोड़ी सी रुकावट कर देगा, थोड़ा सा डिले कर देगा, तो बस डिले के कारण जो परेशानियां हो रही हैं उनको आपको चुपचाप सह लेना है, किसी से कोई शिकायत आपको मित्रों नहीं करनी। यदि आप ऐसा करते हैं तो भैया कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपका जीवन बहुत सुगमता पूर्वक चलने वाला है। आखिरी चीज, माता पिता की सेहत का ध्यान रखना है, माता पिता का आशीर्वाद आपको लेते रहना है। उपाय के तौर पर क्या करें, सूर्य देव के 27 बार गायत्री मंत्र बोल करके अर्घ प्रदान कीजिए, और कम से कम 1 माला अपने पूजा स्थान में बैठ करके गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो जो परेशानियां बता रहे हैं वो परेशानियां भी आपके जीवन में नहीं आएगी, माँ और पिताजी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और हर तरह की दिक्कत खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।